हेलो एनिमे दोस्तों, स्वागत है आपका ओनी एक्सप्लेन्स चैनल में। तो आज हम देखेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीज़न 3 के एपिसोड 7 को। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अब तक हमने देखा कि ताकेमिची अकेले ही निकल पड़ता है तेंजुकु से फाइट करने के लिए और तोमन की मीटिंग में पहुंचता है जहां वो सब मेंबर से मदद मांगता है पर उसकी कोई मदद नहीं करता। तभी वहां मित्सुया और स्माइली आ जाते हैं जिससे चिफुयो को मौका मिलता है सारे मेंबर्स को वापस बुलाने का। इस बार सारे मान जाते हैं और तेंजुकु से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इजाना दिखता है। इजाना बोलता है आज की रात यहाँ हिस्ट्री लिखी जाएगी। तभी वहाँ हम कुछ ग्रुप के लीडर्स देखते हैं जो कि बड़ी बुरी तरह पीटे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है ये कुरोकावा इजाना मॉन्स्टर है। तभी कोकुचो बोलता है 10 बज चुके हैं, लगता है तोमन नहीं आएगी। तभी शियोन मादाराम कहता है मैंने और रिंडो ने मित्सुया और स्माइली को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। मोचो ने बड़ी बुरी तरह फर्स्ट डिवीजन को क्रश कर दिया है। और बात करें माइकी और ड्रैकन की तो वो दोनों तो सदमे में है। किसाकी ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तभी वहाँ कोको आता है। शियोन बोलता है तुमने अच्छा डिसीजन लिया है तेंजुकु को ज्वाइन करके। तभी हन्मा कहता है लगता है तोमन खत्म हो गई है। मोची कहता है वैसे मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। तभी मोचो कहता है इजाना हम यानी S62 जनरेशन को वर्स्ट जनरेशन कहा गया है जिन लोगों ने अपने सपने खो दिए, पर तुमने उन सपनों को सच किया। ये अंत है तोमन का। इजाना बोलता है आज से तेंजुकु धीरे धीरे ऊपर आएगी। हम टोक्यो में सारे गैंग्स को टेक ओवर करेंगे। हम अंडरग्राउंड में शामिल होंगे। जो भी हमारे खिलाफ होगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इससे हम जापान के अंडरग्राउंड पर राज करेंगे और जापान की नंबर 1 क्रिमिनल गैंग बनेंगे। और फिर मैं माइकी को इसमें शामिल करूंगा। माइकी मेरे साथ खड़ा होगा और माइकी तड़पेगा आखिरी तक। मोची कहता है एक भी कोई नहीं आ रहा, इससे तो मैं बोर हो जाऊंगा। तभी शियोन कहता है तोमन माइकी के बिना यूजलेस है। तभी किसाकी बोलता है नहीं वो ज़रूर आएगा। तभी हमें एक शोर सुनाई देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि तोमन वेन्यू पर एंट्री लेता है जहां ताकेमिची उन्हें लीड कर रहा होता है। किसाकी बोलता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था हीरो। किसाकी उन्हें ऊपर खड़े होकर देख रहा होता है। तभी ताकेमिची सोचता है मैं तुम तक पहुँच कर रहूँगा किसाकी। तभी हम देखते हैं कि तेंजुकु के पास एडवांटेज होती है क्योंकि तेंजुकु के पास 400 मेंबर्स होते हैं और तोमन के पास 50। इजाना बोलता है तुम इसे कैसे संभालोगे, हमें एंटरटेन करो तोमन। और इजाना शियोन को पहले बैटल में भेजता है। शियोन कहता है आज 4 रनर मैं हूँ। तभी ताकेमिची सोचता है 4 रनर ये क्या चीज़ है। तभी यामागिशी कहता है ये लोग बैटल की शुरुआत पहले 1-on-1 से करते हैं। ये S62 जनरेशन का रिचुअल माना जाता है। तभी ताकेमिची सोचता है ड्रैकन, मित्सुया, माइकी और स्माइली ना होने के कारण मैं 4 रनर बनूंगा। पर तभी पेचान आगे बढ़ता है और शियोन से कहता है आज तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, जिस पर ताकेमिची हैरान होता है। पेचान कहता है आज के दिन तुम एक्टिंग प्रेसिडेंट हो तो तुम पीछे हट जाओ, इसे मुझे संभालने दो। तभी शियोन बड़े बैडेस्ट तरीके से कहता है व्हाटएवर, मैं तोमन को अकेले ही हरा सकता हूँ। तभी चिफुयो बोलता है ये 1-on-1 बहुत ज़रूरी है, इससे विनिंग टीम को बूस्ट मिलती है। इजाना कहता है शियोन तेंजुकु का टॉप मैड डॉग है। तेंजुकु से सब लोग शियोन को चीयर करने लगते हैं। पेयान बोलता है ये सब करने के बाद भी तुम ये बोल रहे हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि पेयान सिर्फ एक ही अटैक से शियोन मैदारम को ढेर कर देता है। वहाँ सब जगह शांति छा जाती है। सब लोग पेयान को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हेकाई बोलता है पेयान स्टूपिड एक्ट करता है पर स्ट्रेंथ के मामले में वो मुझसे भी ऊपर है। तेंजुकु के सारे मेंबर्स हैरान होते हैं शियोन मैदारम को एक ही पंच में गिरा देख। इजाना कहता है तुमने हमें अच्छी तरह एंटरटेन किया तोमन। तभी पेयान चिल्लाकर ताकेमिची का नाम लेता है। पेयान बोलता है आगे का मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, हमें राह दिखाओ। तभी ताकेमिची कहता है शुक्रिया सबको, तुम लोग तैयार हो। सब लोग हाँ कहते हैं। ताकेमिची किसाकी को देखकर कहता है इसी लंबी बैटल को आज एंड करते हैं। किसाकी कहता है आज हम इसे ख़त्म करेंगे और तेंजुकु वर्सेस तोमन की फाइट शुरू होती है। नेक्स्ट सीन में हमें ताकेमिची बैटल में दिखता है। ताकेमिची अपने सर की मदद से लोगों को मार रहा होता है और खुद भी मार खा रहा होता है। तभी पेयान ब्रूटल स्ट्रेंथ से सबको मार कर गिरा रहा होता है और ताकेमिची के लिए राह बना रहा होता है जिससे वो किसाकी तक पहुंच सके। चिफुयो कहता है मेरे पीछे पीछे आओ ताकेमिची। और तभी ताकेमिची किसाकी को देखता है और उसे नाओतो की बात याद आती है। नाओतो कहता है माइकी और किसाकी को नहीं मिलना चाहिए, इसी कारण वर्स्ट टाइमलाइन पैदा हुई थी। तभी ताकेमिची सोचता है मैं यहाँ तक पहुँच हार नहीं मारूंगा, मुझे पता है कि वो तुम ही थे।
क्योंकि जब भी मैंने पास्ट में कुछ चेंज किया है तुमने फिर से आकर उसे चेंज किया है। तुम ही दूसरे टाइम लीपर हो किसाकी, इस बार मैं ऐसे ख़त्म करूँगा। तभी इज़ाना शियोन मादाराम के फेस पर पैर रखकर कहता है, तुम कभी बदले नहीं। 2 साल पहले जब ब्लैक ड्रैगन माइकी से हारी थी तब तुम इसलिए नहीं हारे कि माइकी स्ट्रांग था, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर थे। इससे तो तेंजुकु हार जाएगी। दूसरी तरफ पेयान सबको एक एक कर मार रहा होता है और इससे तेंजुकु डर जाती है और उसे मॉन्स्टर बोलने लगती है। तभी वहाँ इज़ाना आता है और सबको साइड हटने के लिए कहता है। पेयान इज़ाना को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, पर इज़ाना एक ही किक में उसे नॉकआउट कर देता है। इससे तोमन के मेंबर्स शॉक हो जाते हैं, स्पेशली ताकीमिची। इज़ाना कहता है, अच्छा तो ये रुक चुका है। ताकीमिची सोचता है, तो यही है असली पावर कुरोकावा इज़ाना की। फिर हमें 5 साल पहले का समय दिखता है। इज़ाना वहाँ सब लोगों को मार रहा होता है और S62 जनरेशन के मेंबर्स उसे चीयर कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, तुम ही हो जो हमें लीड कर सकता है इज़ाना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है जहां इज़ाना बाकी बचे तेंजुकु के कैप्टन्स को बैटल में उतरने के लिए कहता है। ताकीमिची किसाकी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहां मोची आता है और ताकीमिची को अपने से लड़ने के लिए कहता है, पर चिफुयु मोची पर अटैक करता है और कहता है, तुम मेरा शिकार हो। आगे हम हक्काई हितानी ब्रदर्स के रैन से सामना करते हुए और एंग्री को रेंडो का सामना करते हुए देखते हैं और ताकीमिची का सामना कोकू-चान से होता है। आगे हम इनुपी के सामने मोचो को देखते हैं। इनुपी कहता है, ये तो अच्छा है, मैं तुम्हें मारकर कोको को वापस लाऊंगा। तभी कोको इनुपी पर पंच मारता है और इनुपी हैरान होता है और सोचता है, कोको मुझे क्यों मार रहा है, वो तो हमारे साइड था। और फिर हम इनुपी को कोको का सामना करते हुए देखते हैं और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारी बैटल्स देखने वाले हैं। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।